नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज हेडक्वार्टर, आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। तमाम बड़ी खबरों का डोज लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं, अल्लू अर्जुन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, लेकिन अल्लू अर्जुन मामले में अब सियासत इस पर कैसे बवाल मचा रही है, सियासत इसमें कैसे इन्वॉल्व हो रही है, आपको दिखाते हैं। अल्लू अर्जुन एक नई पहचान के साथ बुधवार सुबह थाने पहुंचे। वो अब आरोपी नंबर 11 है। 4 दिसंबर को संध्या सिनेमा में मची भगदड़ के आरोपियों में एक। सुबह 11 बजे वो थाने पहुंचे। लगभग पूरे दिन वहां रहे। पुलिस को उनसे कई सवालों के जवाब चाहिए, लेकिन अर्जुन की असली मुश्किल वो राजनीतिक भगदड़ है जो उनके आसपास मचती दिख रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि अल्लू अर्जुन को परेशान करने के पीछे कांग्रेस की मंशा है। Many politicians have made it a business of extortions and putting these kinds of pressures on people. रेवंत रेड्डी जी किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे। जो लॉ एंड ऑर्डर का जो इश्यू है, लॉ एंड ऑर्डर अपने हिसाब से कर रहा है। इस बीच कांग्रेस के एक एमएलसी चिंता पांडु नवीन ने एक अलग शिकायत करते हुए फिल्म के कई दृश्यों पर ऐतराज किया है। फिल्म में दरअसल पुष्पा 2 एक भ्रष्ट आईएएस को अपमानित करता है। मुख्यमंत्री बदलने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त की कहानी भी फिल्म में शामिल है। कुल मिलाकर अब अल्लू अर्जुन की परेशानी का सीक्वल चल रहा है। यूपी के संभल में खुदाई भी जारी है और मिट्टी का काम हटाना भी जारी है। इसके अलावा 46 साल बाद जिस मंदिर को खोला गया, उस मंदिर के पास बने मकान के अवैध छज्जे को हटाने की कार्रवाई भी प्रशासन ने की है। ये तस्वीरें संभल की हैं। बुधवार को यहाँ अलग अलग जगहों पर प्रशासन ने कार्रवाई की। संभल तहसील में कुएं की सफाई के अलावा 46 साल बाद जिस मंदिर के कपाट को खोला गया, उसके बगल में बने मकान के अवैध बने छज्जे को भी प्रशासन ने हटवा दिया। प्रशासन इस इलाके में एक के बाद एक जितने कुएं हैं, उनकी साफ सफाई का काम कर रहा है। संभल जिले के मुख्यालय चंदौसी में भी आज नगर पालिका ने बावड़ी और कुएं में खुदाई का काम किया। अभी लगभग 6 फुट की खुदाई हो पाई है, लेकिन जेसीबी से भी खुदाई कराने में दिक्कत आ रही है। नीचे आने पर अब वो चूंकि कंस्ट्रक्शन है तो वहाँ तो कोई जेसीबी चल नहीं सकती। जेसीबी चलेगी तो डैमेज हो सकता है, इसलिए मैनुअली जो है लेबर लगा करके फावड़े तसली से मलबे को निकाला जा रहा है। फिलहाल संभल में एक के बाद एक प्राचीन कुएं मिलते जा रहे हैं। प्रशासन ने साफ किया है कि जितनी भी प्राचीन इमारतों पर अवैध कब्जा है, उन्हें हटाया जाएगा। वडोदरा पुलिस शराब माफिया के खिलाफ अभियान चला रही है। यहां अवैध शराब की बोतलों को नष्ट किया गया है। वडोदरा में आज पुलिस ने 1 करोड़ से ऊपर की शराब पर बुलडोजर चलवा दिया। ये शराब बीते 3 साल में जब्त की गई थी। वडोदरा की तरसाली चिकोदरा रोड बुधवार देर रात तक चलता रहा वडोदरा पुलिस का बुलडोजर। इस बुलडोजर के नीचे थी शराब की वो बोतलें जो पिछले 3 साल में वडोदरा पुलिस के 4 अलग अलग थानों में जब्त की गई थी। 3 सालों में जो 288 ऑफेंसेज में जो इंग्लिश दारू है, उसका जो प्रोहिबिशन मुद्दामाल हमें मिला था, उसका आज डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम। वडोदरा पुलिस ने कुल 60,003 बोतलें और कैन नष्ट की। इनकी कुल कीमत 1 करोड़ 7 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। अदालत में ऐसी जब्तियों के 219 केस पड़े थे, जिसके बाद अदालत के आदेश से पुलिस ने ये कार्रवाई की है। गुजरात वो राज्य है जहां अरसे से शराबबंदी लागू है। थानों में जब्त की हुई ये शराब देर सबेर इसी तरह नष्ट की जाती है। तो गुजरात के वडोदरा में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत की अवैध शराब को नष्ट कर दिया गया। उधर भोपाल में कुछ दिन पहले हुए 2 पक्षों के झगड़े ने आज हिंसक रूप ले लिया। इस हंगामे को काबू करने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। कई थानों से पुलिस बल को बुलाया गया। भोपाल के जहांगीराबाद इलाके में आज 2 पक्ष कुछ इस तरह से आमने सामने थे। हंगामा पुरानी गल्ला मंडी की इन गलियों में मचा था। इस पत्थरबाजी की जो तस्वीरें कैमरों में कैद हुई, उनमें लोगों के हाथों में डंडों के साथ तलवारें भी दिख रही हैं। ये मामला रविवार को हुए उस झगड़े से जुड़ा है जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और 2 आरोपी आज गिरफ्त में लिए गए। आज की पुलिस कार्रवाई के बाद एक पक्ष के लोग भड़क गए, फिर पथराव शुरू हुआ। पुलिस ने दोनों ओर बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता बंद किया है। कैमरों में दर्ज लोगों की पहचान कर कार्रवाई की बात कही जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उत्पाती लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। माहौल शांत है, लेकिन आगे बात ना बिगड़े इसका ख्याल रखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है।
चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षदों में जमकर बहस हुई। अनिल मसीह को पार्षद बनाए जाने को लेकर विपक्ष भड़का हुआ है। चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक में अनिल मसीह को लेकर आज फिर हंगामा हुआ। ये इस सदन में साल की आखिरी बैठक थी जिसमें दोनों तरफ के पार्षद भिड़ते नजर आए। तू मैमे से शुरू हुई ये बहस धक्का मुक्की तक पहुंच गई। दरअसल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षद पोस्टर लहराते हुए अनिल मसीह को वोट चोर कह रहे थे। इस नारेबाजी के बीच नॉमिनेटेड पार्षद अनिल मसीह वेल में पहुंच गए। वो अपनी बात रख रहे थे। इसी दौरान मामला और बिगड़ गया। कांग्रेस पार्षद गुरप्रीत सिंह और सीनियर डिप्टी मेयर कुलजीत सिंह संधू के बीच गर्मागर्म बहस हुई। इसी साल जनवरी में हुए मेयर पद के चुनाव के दौरान अनिल मसीह पीठासीन अधिकारी थे। मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ करते हुए उनकी तस्वीरें वायरल हुई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और सबसे बड़ी अदालत ने उन्हें फटकार भी लगाई थी। और अब अनिल मसीह को पार्षद नॉमिनेट करने पर विपक्ष हमलावर है। राजस्थान के कोटपुतली में 3 साल की चेतना सोमवार से खुले बोरवेल में फंसी हुई है। उसको बचाने की कोशिशें अभी भी जारी हैं। ये उस मासूम को बचाने की मुहिम है जो 140 फुट गहरे बोरवेल में फंसी है। बच्ची ने हिम्मत बनाए रखी है। आज उसकी हलचल कैमरे में दर्ज हुई। परिवार, गांव वाले और रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे लोगों ने भी उम्मीद बनाए रखी है। जान बचाने का यह अभियान बड़ा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों के साथ पुलिस और प्रशासन की टीम भी जुटी हुई है। परिवार को करिश्मे की उम्मीद है। मिट्टी की वजह से भाई एक जगह मिट्टी बस खाली मिट्टी। वो बोल रहे थे पास में एक और खड्डा खोद के उससे निकालने की कोशिश करेंगे। अब मशीन तो कनेक्ट कैसे करेगा। इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन काफी मुश्किल भरे होते हैं। बचाव में लगी टीम को एक एक फैसला बहुत सोच समझकर लेना होता है। उम्मीद है करिश्मा होगा और एक जिंदगी फिर से खिलखिलाएगी। 2 दिन पहले लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक में हुई लूट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को एनकाउंटर में मार गिराया है। बीती रात लखनऊ और गाजीपुर में अलग अलग एनकाउंटर में एक आरोपी मारे गए। सोमवार को लखनऊ में हुई मुठभेड़ के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार सन्नी दयाल गाजीपुर में जाकर पुलिस से घिर गया। बिहार भागने के प्रयास में लगे हुए थे, तो उसी दौरान जब चेकिंग के दौरान इनको रोका गया था और ये सब पूरा घटनाक्रम रहा। मोटरसाइकिल पर सवार एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। बाद में घायल सन्नी दयाल ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं लखनऊ में चिन्हट की एक पुलिस टीम अपने नियमित तलाशी अभियान पर थी। तभी एक कार पुलिस पार्टी की ओर आती दिखाई दी। कार में बैठे एक व्यक्ति ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक आरोपी घायल हो गया। बाद में उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। गोलियों के खोल के अलावा कार से जेवर और नकदी बरामद हुई है। बैंक के लॉकर लूटने के इस मामले में 3 आरोपी पहले ही पुलिस की गिरफ्त में हैं, जबकि 2 अभी भी फरार हैं। एक बार फिर हाजिर न्यूज हेडक्वार्टर देख रहे हैं आप। मकर संक्रांति के मौके पर देश भर में पतंग उड़ाने की परंपरा है। गुजरात के राजकोट में कारीगर मांग को देखते हुए मांझा बनाने में जुटे हैं। ये रंग बिरंगे धागे इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि मकर संक्रांति ज्यादा दूर नहीं है। इन सधे हुए हाथों से गुजरने के बाद ये मांझे में तब्दील हो जाएंगे। धागों की धार बढ़ाने के लिए खास लेप लगाया जा रहा है। कांच और गोंद का इस्तेमाल किया जा रहा है। रंग रोगन भी हो रहा है। मांझा मजबूत बनेगा तो पतंगबाजों को पेंच लड़ाने में मजा आएगा। अगले साल भी काम किसी का माल नहीं बचा था, इस साल भी माल भी नहीं बचेगा। 300-400 फिरकी बनाते हैं बेचने के लिए। वो जो है पहले बना के धर लेते हैं, जो है उत्तरायण में बेचते हैं। एक नजर तैयार माल पर डालिए। ये पतंगे मांझों के जोर से आसमां पर लहराएंगी, इतराएंगी। ये लटाइयां बाजार भेजी जाएंगी। चटक रंगों वाले मांझे की खास डिमांड रहती है। कारीगरों को भी ग्राहकों की हर पसंद का पता है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगता है।
इस वजह से इसे उत्तरायण उत्सव भी कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में कई जगह बर्फबारी के बीच पारा लगातार लुढ़क रहा है। परेशानी बड़ी है, बावजूद इसके सैलानी इस मौसम का लुत्फ भी उठाते नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सर्दी के सितम को आंकड़ों में भी समझा जा सकता है। 24 घंटों में 4 लोगों की मौत हुई है। बर्फबारी ऐसी कि 3 नेशनल हाईवे समेत 350 सड़कें बंद पड़ी हैं। 500 गाड़ियां फंसी हुई हैं, जिसमें 300 बसें भी शामिल हैं। बिजली विभाग की मुश्किलें भी कम नहीं हैं। 680 ट्रांसफार्मर ठप हो गए हैं। मनाली रोहतांग नेशनल हाईवे 3 जगह बंद है। शिमला नारकंडा नेशनल हाईवे और ठियोग रोहड़ू NH पर भी असर पड़ा है। सोमवार को हिमाचल के 5 जिलों में सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई। रोहतांग में सबसे ज्यादा 30 सेंटीमीटर बर्फ गिरी। मनाली, कुफरी, शिमला, डलहौजी और केलांग में 10 से 15 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई। शिमला के ऊपरी हिस्से और किन्नौर के लोग संपर्क कटने से परेशान हैं। हालांकि क्रिसमस मनाने आए पर्यटक इस बर्फबारी का पूरा मजा ले रहे हैं। शिमला के ऐतिहासिक रिज पर सैलानियों का हुजूम उमड़ पड़ा है। दिग्गज फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल का मुंबई में अंतिम संस्कार किया गया। नम आंखों से लोगों ने उन्हें विदाई दी। मंगलवार को मुंबई में श्याम बेनेगल को अंतिम विदाई देने के लिए कलाकारों की बड़ी भीड़ उमड़ी। गुलजार, जावेद अख्तर सहित कई बड़ी हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। All I can say about him, it was a revolution which he had brought, and he has gone with that revolution of change in cinema. मैं बड़ा खुशकिस्मत अपने को समझता हूँ। उनकी 2 पिक्चरों में मैंने गीत लिखे, लुबैदा में और सरदारी बेगम में। श्याम बेनेगल ने 70 और 80 के दशकों में हिंदी सिनेमा को एक नया मुहावरा दिया। अंकुर, निशांत, मंथन और भूमिका जैसी फिल्मों से उन्होंने जो लकीर खींची वो अब तक कायम है। मुंबई के दादर के शिवाजी पार्क शमशान में उनका अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि श्याम बेनेगल ने सोमवार को मुंबई सेंट्रल के वॉक हार्ट अस्पताल में आखिरी सांस ली। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। श्याम बेनेगल के निधन पर फिल्म जगत के साथ ही राजनीतिक जगत के भी तमाम दिग्गजों ने शोक जताया है।